तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। गांव की वो बातें जो टीवी पे दिखती नहीं, गांव की वो खुशियां, वो बदलाव जो रेडियो पे सुनाई नहीं देता, गांव का वो दर्द, वो मुश्किलें जो अखबारों में नहीं छपती, उन्हीं को आपके समक्ष लाने, गांव को आपके साथ जोड़ने की ये रोजाना कोशिश है। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। हमारी रोज ये कोशिश रहती है कि भारत के गांव और शहरों के बीच का जो रास्ता है वो कहीं मिलता रहे। भारत के शहर गांव को बेहतर ढंग से समझ पाए, गांव की वो बातें जो नहीं कही जाती वो कही जाएं। मैं आपको ले चल रहा हूं पंजाब, जहां पर पाकिस्तान से आने वाली सतलज नदी में वहां की फैक्ट्रियों की बहुत सी गंदगी भी आती है। इसके कारण इस तरफ भारत में गांव में बीमारियां हो रही हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं और नुकसान हो रहे हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार का इस पे ध्यान नहीं है। उम्मीद है कि इनकी समस्या सुनने के बाद इनकी मुश्किलें कुछ आसान होंगी। पंजाब का फिरोजपुर, जिसके कई गांव बसे हैं सतलुज नदी के किनारे। चांदीवाला, कालूवाला, कट्टी राजो की टेंडी। लेकिन हर गांव पर एक कहर टूट पड़ा है। हर गांव पाकिस्तान के एक खतरनाक मंसूबे का शिकार है। पाकिस्तान का गंदगी का पानी है, नदी से डाल देने, साडे माल डंगर का भी खाना खराब है। सतलुज नदी पाकिस्तान से होकर हिंदुस्तान में बहती है। पाकिस्तान के कसूर इलाके में करीब 200 चमड़ा कारखानों से निकलने वाले केमिकल का सीधा असर भारत में पंजाब के उन गांवों पर हो रहा है जो सतलुज के किनारे बसते हैं। पाकिस्तान के कसूर में जूतियां बनती हैं, लेकिन उनको बनाने में चमड़े की प्रोसेसिंग में निकलने वाला रसायन गांव वालों की जिंदगी तबाह कर रहा है। लोगों को ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिनका इलाज कर पाना मुश्किल हो रहा है। इंदे पानी गंदा होने दे नाल साडे नलकिਆਂ ਦਾ पानी भी खराब हो जाता सारा। इंदे ਸਾਨੂੰ मतलब बहुत बीमारियां फैलदियां ने कई तरह दी। सरकार के सामने ये समस्या रखी गई। पानी की चेकिंग के लिए सैंपल भी लिए गए, लेकिन मुश्किल जस की तस है। पाकिस्तान के इस नापाक कनेक्शन से फिरोजपुर के गांवों को निजात मिले, इसका इंतजार अब लंबा हो रहा है। अवतार सिंह, फिरोजपुर, आज तक। एक सैनिक की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। मैं आपको ले चल रहा हूं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में, जहां भारत के बहुत से और ग्रामीण इलाकों की तरह पानी की बेहद कमी रही है। ये किल्लत बढ़ती जा रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इटावा में इन 150 पूर्व सैनिकों ने हाथ पे हाथ धर के रखने को ठीक नहीं समझा। मुश्किल आई थी, उसका सामना करना था, तो उन्होंने 6 गांवों के लोगों को साथ में लिया, साथ में जोड़ा और एक बांध बनाने की मुहिम शुरू की। सोचिए, जब सरकार, जब स्थानीय अधिकारी मदद न कर पाए तो दशरथ माझी पहाड़ काटता है और ये पूर्व सैनिक एक बांध बनाते हैं। कभी सरहदों की निगहबानी तो कभी गांवों में बागबानी, कभी एक तरह से देश की सेवा तो कभी दूसरी तरह से माटी की खिदमत। ये हमारे जवानों का जज्बा है। रिटायर होने के बाद भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की हसरत में कोई कमी नहीं है। इटावा के 6 गांवों में पूर्व सैनिकों की मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है।
इस क्षेत्र में सरकारें भी इस क्षेत्र में ज़्यादातर काम नहीं करती, तो हम लोगों ने एक्चुअली एक्स सर्विसमैन इस क्षेत्र के ज़्यादा हैं पारपट्टी क्षेत्र में, और ये बिहाड़ी इलाका है, तो इस क्षेत्र को इसीलिए ज़्यादातर चुना हमने। एक्स सर्विसमैन को ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, और एक्स सर्विसमैन का ये NGO है ये, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कई एक बांध बनाए हैं जिससे काफ़ी कुछ लाभ हुआ है लोगों को, और आगे भी प्रस्तावित चेक डैम चल रहे हैं। इटावा में यमुना किनारे बने आधा दर्जन गांवों में पूर्व सैनिकों ने बांध बनाकर जल स्तर बढ़ाने का बड़ा काम किया है। बांध बन जाने से न सिर्फ नदी के पानी का कटाव रुका है, बल्कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए भी पानी का इंतजाम किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा किसानों को खेती में मिल रहा है। बंधे से ये बांध जो हमने बनाया है, इससे बहुत बेनिफिट मिला है यहाँ के एरिया को। यहाँ से पूरा करीब किलोमीटरों के हिसाब में यहाँ पर जो पानी आता है वो पानी सारा यहाँ पर इकट्ठा होता है, और दूसरा यहाँ नीचे से पूरा पानी वेस्टेज होके सब नीचे नदी में जमुना जी में चला जाता था। तो अब क्या है, पूरा पानी का यहाँ रुक गया, जिससे क्या है नीचे जल स्तर बढ़ रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संघ नाम की इस संस्था में 150 पूर्व सैनिक काम कर रहे हैं। गांव वालों ने पूर्व सैनिकों की मदद से बांस, बबूल, शीशम और अमलतास के हजारों पेड़ गांव में लगाए हैं, जिससे चारों तरफ हरियाली फैल गई है। जी सर, हमारे यहाँ वाटर लेवल बिल्कुल चली गई थी। बरसात कम होती थी, उससे पानी जो भी बरसता था वो भी बह जाता था नदी के लिए। तो इस डैम से सारा पानी यहाँ रुकता है, उससे मिट्टी का कटाव भी बचा, और हमारे यहाँ वाटर लेवल बढ़ गई पानी की, और तमाम जमीन हमारे यहाँ की उपजाऊ हो गई। पानी की कमी से जूझते तमाम गांवों में जवानों के इस कदम से एक नई सुबह की शुरुआत हुई है। साबिर शेख, इटावा, आज तक। अदम्य साहस की कहानियां हैं ये। ऐसी ही एक और कहानी के लिए मैं आपको ले चल रहा हूं राजस्थान। राजस्थान का अलवर जिला खनन के लिए, माइनिंग के लिए मशहूर है, और दुर्भाग्यवश अवैध खनन के लिए बदनाम है। पहाड़ नष्ट होते जा रहे हैं, प्राकृतिक संपदा लुप्त होती जा रही है, गायब होती जा रही है। ऐसे में कुछ ग्रामीणों ने वहां पर एक अद्भुत प्रयास किया। एक ऐसे पहाड़ को जो नष्ट हो रहा था, उसको फिर से हरा भरा कर दिया। देखते हैं कैसे हुआ ये चमत्कार। इंसानी लालच ने पहाड़ों को छीला और उनके जिस्मों से पेड़ों की हरियाली छीन ली। अलवर के भिवाड़ी की तरफ चलें तो ऐसी कई पहाड़ियां दूर से ही नजर आएंगी जो हरियाली को तरसती बंजर खड़ी हुई हैं, और अब भी इंसानी हवस उन्हें गैरकानूनी ढंग से खत्म करती चली आ रही है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो सुखद है। अलवर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर सड़क से जरा हटकर किथूर गांव में ऐसी पहाड़ियां भी नजर आती हैं जो हरियाली की दुशाला ओढ़े शान से खड़ी हैं, और उनकी ये हरियाली इंसानों के प्यार और स्नेह का ही नतीजा है। किथूर गांव में पेड़ काटना तो दूर, पेड़ की टहनी तक काटना अपराध है, और ये कानून गांव वालों ने खुद के लिए बनाया है। जो हमारे गांव वाले हैं वो सारे एकजुट होके ये जो पेड़ है इनको बचाए हुए हैं, किसी भी आदमी को ये काटने नहीं देते। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सजग हैं। कभी भी यहाँ जो नए पेड़ होते हैं, अगर उनमें पानी की कमी आती है तो खुद औरतें अपने सिर पे मटकी उठा के और यहाँ लाती हैं, उन पेड़ों को देती हैं। इससे वो पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। कोई भी पेड़ पौधा काटता है हम काटने नहीं देते, एक हम देखभाल करते हैं बहुत अच्छी तरह। किसी जमाने में गांव वालों ने अपने लालच से सबक लेते हुए ये कसम खाई थी कि वो कभी पेड़ नहीं काटेंगे, और अब तक उस कसम का पालन पीढ़ी दर पीढ़ी किया जा रहा है। ये तय हुआ कि इस पहाड़ी का एक पेड़ भी ना काटा जाए और कोई बकरी वाला उसकी टहनी भी ना काटे। उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया, और उस दिन से आज दिन तक कोई भी आदमी ना तो पहाड़ी पे से पेड़ काटता है, ना कोई टहनियां काटता है। गांव वालों ने जब पेड़ काटना बंद किया तो पहाड़ के साथ साथ गांव में भी पेड़ों की तादाद बढ़ने लगी, और इससे आसपास के गांवों में जल का स्तर भी काफी बढ़ गया, जिससे जमीन और ज्यादा उपजाऊ हुई है, लिहाजा फसलें भी अच्छी होने लगी हैं। देवेंद्र भारद्वाज, अलवर, राजस्थान,
आज तक। बिहार में आजकल चुनाव का मौसम है, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। सुन रहे हैं कांटे की टक्कर है, जिसके बारे में आज तक आपको अन्यथा बता रहा है। चुनाव एक उत्सव होता है, चुनाव के अपने रंग होते हैं, चुनाव का अपना एक माहौल होता है जो अब अपने चरम पे है। चलिए इसी माहौल के रंग में थोड़ा सा हम भी रंग लेते हैं। देखिए आपने गांव के रंग, इन्हीं रंगों को अपने जीवन में फिर से जीवित कीजिए। गांव से अपना रिश्ता, अपना कनेक्शन मजबूत कीजिए, गहरा कीजिए। टूट गया था तो फिर से जोड़ लीजिए। चलिए आप ही के बीच आके आपसे पूछते हैं कि क्या है आपका गांव कनेक्शन। देखिए मैं जिस गांव से में मेरी दादी रहती थी, वो गांव एक बहुत ही छोटा सा गांव है, केरला के त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट में पीछी है उस गांव का नाम। और हम छुट्टियों में वहाँ जाया करते थे, गर्मी की छुट्टियों में। और गांव में बहुत अच्छी खेती होती थी। वहाँ काजू ख़ास तौर पे लगाया जाता है। काजू और काली मिर्च और नारियल ये चीज़ें वहाँ होती हैं। तो काजू का पेड़ मैं समझती हूँ सबसे पहले मैंने अपने गांव में ही देखा था। और काजू का जो फ्रूट होता है उससे पूरे जब वो फलता है तो पूरे एक अलग सी खुशबू पूरे गांव में रहती है। और वो फल और उसमें जो काजू लटका हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो गांव में जाना, वो फल तोड़ना, उससे काजू हटा के निकालना और फिर काजू को भून के जो तोड़ के ताज़ा काजू, उसका स्वाद ही अलग होता है। जब हमने इस सफ़र की शुरुआत की थी तो टीवी पे, अखबार में, रेडियो पे गांव नहीं दिखता था, गांव सुनाई नहीं देता था, गांव पढ़ा नहीं जाता था। लेकिन अब लग रहा है कि आपको भी इस सफ़र में हमारी ही तरह मज़ा आ रहा है। हज़ारों की संख्या में आपके संदेश आ रहे हैं, आप अपने अपने गाँव के बारे में हमें बता रहे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है। इस यात्रा का ये सबसे बड़ा प्रसाद है हमारे लिए। टीवी पे यात्रा रोज चल ही रही है, ये रिश्ता, ये कनेक्शन रोज मजबूत हो ही रहा है। अखबार के जरिए गांव कनेक्शन, अखबार में ये यात्रा निरंतर साथ साथ चल रही है। गांव की बातें, गांव के विषय, गांव के मुद्दे लगातार टीवी और अखबार में उठाए जा रहे हैं। कोशिश करिएगा कि इस सारे प्रयास से आप भी जुड़ें और इससे ज़्यादा अपने गांव से और भारत के गांव से आप भी जुड़ें, क्योंकि अगर गांव है तो भारत है। आज चलता हूं, फिर जल्दी भेंट होगी। तब तक आप और हम बनाए रखते हैं आज तक का गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन।